सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं को आज के अवसर पर जब हम तीर्थाम 2.0 की लॉन्चिंग सेरेमनी में उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं अपने स्क्वाश की तरफ से कि आप हम जब इस तरह का कोई फंक्शन करते हैं तो आप तो भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम लोगों ने जो ये तमाम तीर्थाम 2.0 किया है, देखिए ये जो भारत का विकसित भारत का जो अभियान है वो बिना आत्मनिर्भर भारत के हो नहीं सकता। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जब तक हमारे पास स्टार्टअप नहीं होगा, स्टैंड अप इंडिया नहीं होगा, डिजिटल इंडिया नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी को, दूसरों को नवाचार को हम ले नहीं सकते। और आपने देखा कि इस समय ऐसे इवन एग्रीकल्चर के बारे में अगर सिर्फ बात करें, कृषि के बारे में बात करें, तो बहुत सारे जो उसके रॉ मटेरियल है बहुत से देशों ने बंद कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर, और हम आत्मनिर्भर तभी होंगे जब अपना हम खुद सोचेंगे, अपना हम खुद नवाचार को बढ़ावा देंगे। और खासतौर से जो हमारे युवा लोग हैं जिनमें इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी को उन्हें इतना जगाएं तो नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप लेके आएँ। आपको ये जानकर प्रीत होगा कि जब हम लगभग 15 साल पहले जब ये स्टार्टअप का शुरू हुआ था सिस्टम, उसमें तो 500 थे स्टार्टअप इंडिया में, हमारे देश में। और आज के डेट में हमारे पास लगभग 1.60 लाख 160,000 जो है हमारे पास इस समय इंडिया में स्टार्टअप चल रहे हैं। इसमें से बहुत सारे यूनिकॉर्न भी हैं। और अब देखिए, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें लगभग 7,000 आस-पास हमारे स्टार्टअप हैं। हमने जो है इन सब चीज़ों को ले करके हमने कि, और हमारा जो स्क्वास्ट है, जब वो हमारा जो विश्वविद्यालय है, हमारे यहाँ सिर्फ टीचिंग, रिसर्च या एक्सटेंशन आउटरीच जो हम फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं, वहाँ तक हम लिमिटेड नहीं है। अब हमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, और इसके लिए हमने अपने यूनिवर्सिटी में इस तरह से एक सिस्टम तैयार कर रखा है जिससे कि जम्मू कश्मीर के युवा वहाँ पर आ रहे हैं और अपना स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले साल, और हमारे यहाँ मैं एक ही बताऊँ कि हमारे यहाँ एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर भी है, जहाँ जम्मू कश्मीर के युवा वहाँ पर आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, हम उनके लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उनको बिजनेस मॉडल बनाते हैं, फिर उनकी हम फंडिंग भी कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस तरह से हमारे यहाँ पूरा एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमने पिछली साल, आपको याद होगा कि हम लोग एग्रीथॉन 1.0 हमने लास्ट टाइम किया था, उस एग्रीथॉन में हमें जो है 200 टीमें 800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और हमने उसको बहुत अच्छे तरह से सबको पुरस्कृत भी किया था। और इतने संख्या में, जो कि हमारा लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लिमिटेड था। लेकिन इस बार का जो हमारा ये एग्रीथॉन होगा, इसमें हमने थोड़ा चेंजेस काफ़ी लाए। इसमें पहला तरह जो हमें, इसमें 2 तरह का हमने इसमें डिवाइड कर दिया है इसको। एक तो हमने ग्रामीण युवाओं के लिए हमने इसमें एग्रीथॉन रखा है, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट से इसमें युवा आएंगे और उनकी जो आइडिया होगी, उनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, वो ग्रामीण नहीं होती है, उसका हम उनको प्रोत्साहन करेंगे और उनको पैसे भी देंगे। हर युवा को 5 लाख रुपये दिया जाएगा ताकि वो अपना उद्यम खुद शुरू कर सके, अपना डेवलप कर सके। उनको हम प्रोजेक्ट बनाने में, बिजनेस डेवलप करने में सब लोग हेल्प करेंगे। दूसरा हमारा जो है, हमने ये एग्रीथॉन के लोगों में देखा है कि जो हमारे उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, उससे हम विद्यार्थियों के लिए एग्रीथॉन कर रहे हैं। पिछली बार हमने सिर्फ JNK और लद्दाख के लिए किया था। इस बार हम नॉर्थ इंडिया के 7 स्टेट ले रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर ले रहे हैं, जिसमें हमारा जो उत्तराखंड है, एक मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है। 7 स्टेट से जितनी हायर इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज हैं या IIT हैं, IIM है, सारे पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इतने बच्चे संख्या में आएंगे, तो जो उनके नवाचार आएंगे, उनको इनोवेशन आएगा, जो उनकी आइडिया आएगी, वो सब मिलकर जब आइडिया करेंगे तो एक नई चीज़ बन के आएगी। एग्रीकल्चर पे हम अगर बात करते हैं, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर है, अगर हमें इसमें इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे
टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं मिलेंगे तो हम किस तरह नवाचार डेवलप कर पाएंगे। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चे हैं, अगर वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये हमारा डिफान जो हम कर रहे हैं और 7 स्टेट को दिया है। इनमें हमने 4 थीम बना रखी है, जैसे कि हमारा डिजिटल फार्मिंग है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर है, अर्बन फार्मिंग है। आप यहाँ अर्बन फार्मिंग अगर कितना कामन हो रही है, और वैसे ही हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इन थीम के अंदर भी सब थीम साइंस में जिसमें कि बच्चे जो है इसमें काम करेंगे। और हर टीम में 4 बच्चे होंगे, इसमें बच्चे हों इसके पास तो फेवरेट नहीं रखा है, बच्चे आपस में मिलकर अपना कोई बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, आइडिया देकर आए। और ये हमारा 3 लेवल हम सेशन करेंगे। पहले लेवल पर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर दूसरे लेवल पर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर 3rd लेवल पर जो आएंगे बच्चे उसको हमने एक हैवी प्राइस रखा है उनके लिए। पहले स्थान के लिए 50,000 रुपये है, सेकेंड के लिए 40,000 है, और 3rd के लिए 20,000 है, 30,000 है, और 4th के लिए 20,000 है। तो हमने लगभग एक 5.6 लाख हमने प्राइस रखे हैं। और इनमें से जो आइडिया आएंगे उनको हम अपने एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर में उनको इंक्यूबेट भी कराएंगे, फिर उनको फर्दर हम सीड मनी दे सकते हैं ताकि वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके। तो हम एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारे जो इस प्रदेश के हैं या कोई नॉर्थ इंडिया के हेड के बच्चे हैं, उनके नया नवाचार डेवलप करने का जो पोटेंशियल है उसका तो बाहर निकल गया है, और देश के उत्थान में उनका भी उसमें पार्ट हो। इसमें जो हमने जो शुल्क रखा है इसमें कोई शुल्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। अभी हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे अभी, और ये 25 तारीख से खुलेगा, 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक रहेगा ये, जिसमें कि बच्चे अपना अपने आइडिया को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे 2-3 चरणों में निर्णय लेंगे कि किस तरह से बच्चे जो है अच्छा निकल जाते हैं, जो बेस्ट बच्चे होते हैं उनको हम लेते हैं और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो फिर उसको हम डेवलप कर सकते हैं। मेरी यही अपील है अंत में कि जो हमारे हर छात्र, हमारे ग्रामीण छात्र कहा या हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं बच्चे, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अच्छी प्राइज में, और साथ में एक ऐसा स्टार्टअप का जो सिस्टम हमारा बना हुआ उसका अगर एक काम करें, उन्हें हम हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं ताकि यहाँ के जो बेरोजगारी है उसमें हेल्प मिलेगी। सरकार यहाँ पर बहुत बड़ा एक मिशन प्रोग्राम, युवा प्रोग्राम चला रही है, उसमें भी हम लोग अपने तरफ से जितने एग्रीकल्चर के लगभग 20 स्किल कोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि वो अपना एंटरप्राइज डेवलपमेंट कर सकें। तो इन सबों के साथ मैं पार्टी सबको अपील करता हूँ, खासतौर से आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी इसको जगह तक पहुँचाएँ, बच्चों तक पहुँचाएँ, और पेपर में इसको लोकल में ना डालें, जबकि इसमें और भी स्टेट शामिल हैं, ताकि इसका हायर सर्कुलेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगर आप कोई क्वेश्चन भी बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में आपकी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक बड़ा चिंता का विषय है। जो जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन है, धीरे धीरे सुकड़ रही है। अगर खेती जमीन नहीं रहेगी तो खेती कहाँ करेंगे, ये एक चिंता का विषय। क्या इसके ऊपर कोई मंथन किया जा रहा है कि जो युवा जो है जमीन को बेचकर दूसरा व्यवसाय करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कैसे रोक लगे? इसीलिए हम लोग इसीलिए किसान कर रहे हैं ताकि बच्चों को इसमें भी अपॉर्चुनिटी दिखे। हमने इसमें जो है, मैं आपको बताऊं कि हमने पिछली बार किया था तो 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें यहाँ के बच्चों में हुनर है, उनमें इतना कौशल है, उसको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जो जहाँ तक आपने कहा कि जो हमारी जमीन सिकुड़ती जा रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों का हम नकल नहीं मार सकते, उसके बड़े बड़े फार्म होते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे फार्मर्स हैं, एक गांव को हम एक यूनिट मान के चलते हैं कि हमारा एक फार्म, पूरा गांव एक फार्म है। उस तरह की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे फार्मर को उसका फायदा मिल सके और खेती हमारी जो है प्रॉफिटेबल हो। और खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, जो लागत लगाई जैसे उनका इसलिए हर सौदा है कि लेबर इंटेंसिव है, हम लोग लेबर ज़्यादा उसमें कर रहे हैं। इसीलिए
ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, पेपरलेस आ गया है, उसमें नई तकनीकी से हम लोग करके यूज करके उनके लेबर को जो है प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करना है। हम क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेते हैं, सर लॉन्च करवा पहले इसको लॉन्च करवा लेते हैं सर। खड़े हो जाइए। पहले बताइए रखिए, मैं आगे जमा बैठा भी सारे रोशन की साथ ही दे दो। साथ ही भाई पीछे आ जाओ, सब लोग आ जाएंगे। जी वही आइए, वही आइए। यहाँ एक सर थोड़ा साफ साफ थोड़ा